Hello everyone, welcome to Front-End Development Internship Program by KTR SoftTech। आज से हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल फ्रंट-एंड डेवलपर बनने की जर्नी कंप्लीट करेंगे। इस इंटर्नशिप के अंदर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के साथ-साथ हम बूटस्ट्रैप का भी स्टडी करेंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और जो लोग सक्सेसफुली इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आपको हमारे किसी भी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट सेटअप से कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल के क्रोम में आ जाना है और यहाँ सर्च करना है ktrsoftTech.com। एंटर। यदि आप किसी भी इंटर्नशिप के बारे में कोई डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से फ्लो इसका काम करेगा। यदि आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है किसी भी इंटर्नशिप से संबंधित या कोई और भी आपको इंक्वायरी करनी है हमारे रिलेटेड तो आप सिंपली यहाँ कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन में आके आप सिंपली ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी आपकी इंक्वायरी को लेकर। तो आप किसी भी प्रकार का अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से कर सकते हैं। और आप सबसे एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट, हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल KTR SoftTech, जहाँ आपकी सारी इंटर्नशिप क्लासेस कंडक्ट होंगी। आपको बस अपने फ़ोन में या जो भी डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब में जाना है और आपको सिंपली वहाँ पे KTR SoftTech नाम से सर्च करना है। आपको हमारा लोगो दिख जाएगा। यदि आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो सिंपली आपको गूगल क्रोम में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब, एंटर कर देना सिंपली सिंपली यहाँ आके आपको KTR SoftTech सर्च करना है, एंटर कर देना है सिंपली। जैसे ही आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिलेगा सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लेना है एंड ऑल सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, जो भी हमारी नई वीडियो आएंगी या जो भी करंट में लाइव चल रही हैं उससे आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। आज से हम अपने इंटर्नशिप के मॉड्यूल 1 HTML स्टार्ट करने वाले हैं। HTML क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, ये किसी भी वेबसाइट का क्यों यूज किया जाता है, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो हम एक कोड एडिटर का इंस्टॉलेशन करेंगे, साथ ही जो भी रिक्वायर्ड एक्सटेंशन होंगे उनका इंस्टॉलेशन करेंगे और अपनी फाइल क्रिएशन करेंगे, यानी फर्स्ट HTML फाइल क्रिएट करेंगे और जो भी उसका कोड वगैरह होता है वो सभी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कोड एडिटर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप VS कोड इंस्टॉल करें क्योंकि बहुत ही रिलायबल एंड इजी टू यूज है फॉर बिगिनर्स के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल क्रोम में आ जाना है और यहाँ सर्च करना है VS कोड। जैसे ही आप VS कोड सर्च करोगे आप सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी, विजुअल कोड स्टूडियो। सिंपली आपको इसे ओपन कर देना है। उसके बाद क्या है, आपके पास एक विजुअल कोड स्टूडियो का ऑफिशियल वेबसाइट का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपकी आपके यहाँ आपके सिस्टम के अनुसार ऑटोमेटिक ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फैच कर लेगा। यानी यदि आपके पास मैक है, लिनक्स है या फिर विंडोज है तो आपके अनुसार ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। ये विजुअल कोड स्टूडियो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। जैसे आपके पास एक लाइनक्स है तो आप यहाँ लाइनक्स के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपके पास विंडोज है तो आप विंडोज के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं और यदि आपके पास मैक है तो आप मैक के लिए भी इंस्टॉल कर दें। सिंपली यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक ओएस
या डाउनलोड फॉर विंडोज़ के लिए आपको सिंपली क्लिक कर देना है और इसे इंस्टॉल कर देना है। अब सिंपली क्या करना है, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ वीएस कोड, जब आपका वीएस कोड कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाए उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पे आके आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ्रंट एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप, एंटर। अब इस वाले फ़ोल्डर को आपको वीएस कोड में खोलना है, तो सबसे पहले आप वीएस कोड ओपन करेंगे। सिंपली आप वीएस कोड पे क्लिक कर देना है और सिंपली इसे ओपन कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको फाइल वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ सिंपली क्लिक करके आपको ओपन फ़ोल्डर यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी फ़ोल्डर आपने क्रिएट किया है उसे सिंपली आपको चूज़ कर लेना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप इंटर्नशिप वाला फ़ोल्डर क्रिएट किया, तो मैं सिंपली इसे चू सेलेक्ट करूँगा और ओपन कर लूँगा। अब क्या आपके वीएस कोड में जो आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया था वो ओपन हो गया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे आप, एचटीएमएल का कोड लिखने के लिए हमें एक फाइल का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे इस वाले सेक्शन में क्लिक करूँगा और न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ आप उस फाइल का नाम दे सकते हो। जैसे मैंने अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम से एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट की है। अब इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली आपको यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस एंटर कर देना है। अब ये क्या होगा, वीएस कोड में आप एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस एंटर प्रेस करने से आपको क्या होगा, ये किसी भी एचटीएमएल फाइल में जो बेसिक कोड हमें रिक्वायरमेंट होती है उसे लिख देता है। अब इस कोड के बारे में एक एक चीज जानकारी लेंगे कि ये है कोड, क्या क्या बता रहा है ये कोड हमको। तो जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है वो हमारे ब्राउज़र को बताती है कि ये जो भी हम फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं ये एक एचटीएमएल फ़ाइल है। यानी पहल सबसे जो फर्स्ट वाली लाइन है वो क्या बताती है, हमारे ब्राउज़र को बताती है कि ये जो फ़ाइल है ये एचटीएमएल फ़ाइल है एक। अब सेकंड वाली लाइन की बात करेंगे। सेकंड वाली लाइन क्या करती है, सेकंड वाली लाइन एचटीएमएल टैग होता है। अब एचटीएमएल हमारे किसी भी एचटीएमएल फ़ाइल का रूट एलिमेंट होता है जो हमारी लैंग्वेज को होल्ड करता है। यानी हमारे अभी इस वाले जो डॉक्यूमेंट है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, इंग्लिश। यानी ये इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है। बात करेंगे हम हेड टैग के बारे में। अब हेड टैग क्या होता है, हेड टैग वो सेक्शन है जो पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये ब्राउज़र और सर्च इंजन के लिए होता है, यूजर के लिए विजुअल नहीं होता है। यानी कि जो भी हेड टैग के अंदर कंटेंट लिखा होगा वो हमें वेब पेज में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, केवल यह ब्राउज़र को इस वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब एक एक टैग के बारे में जानकारी देंगे कि ये टैग हैं क्या, क्या बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मेटा टैग एंड केयर सेट का यहाँ क्या मतलब है, कैरेक्टर सेट। यानी ये UTF-8 यानी ये हर तरह के यूनिकोड को सपोर्ट करता है, यानी सारी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। ये वाला टैग क्या बताता है हमें कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सेकंड टैग के बारे में बात करेंगे तो ये वाला सेकंड मेटा टैग हमारे लिए किसी भी वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मोबाइल विथ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। या थर्ड की बात करेंगे हम, थर्ड टैग के बारे में। टाइटल टाइटल क्या होता है, तो किस टाइटल टैग हमारे किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को एक नाम प्रोवाइड करता है जो कि हमें ब्राउज़र के टैब में दिखाई देता है। ब्राउज़र की टैब में कहाँ दिखाई देता है ये जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सिंपली जो भी हम यहाँ चेंजेस कर रहे हैं वो उनको हमें लाइव प्रीव्यू देखने के लिए एक एक्सटेंशन की नीड होती है। सिंपली आपको एक्सटेंशन वाले टैब में आ जाना है और यहाँ सिंपली सर्च करना है लाइव सर्वर। यहाँ आपको लाइव सर्वर सर्च करना है। पहला जो फर्स्ट दिख रहा है ना, लॉन्च
डेवलपर रेटविक देवाला। सिंपली आपको यहाँ पे सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी के लिए मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तो मेरे में ये इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आपको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और वापस अपनी फाइल में आ जाना है। अब जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ आएंगे, अब टाइटल चेक करेंगे कि टाइटल ये दिखता किधर है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, क्लास 1 स्टार्टिंग ऑफ इंटर्नशिप। अब अपने HTML डॉक्यूमेंट आ जाना है, यहाँ मैं टाइटल लिखूंगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम क्लास 1। अब जैसे ही मैंने ये यहाँ पे टाइटल राइट कर दिया, अब क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे कि इसका प्रीव्यू कैसा है, मतलब ये टाइटल दिख कहाँ रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप ओपन ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, आप सिंपली हम अपने ब्राउजर में आ जाएंगे। तो जो अभी हमने टाइटल दिया था वो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा ब्राउजर की टैब में, यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम क्लास 1। जो भी हमने यहाँ पे टाइटल में नाम दिया वो कहाँ दिखाई देता है हमें, ब्राउजर की टैब में। ये बात करेंगे यूआरएल में हमें उस फाइल का नाम दिखाई देता है जिस फाइल को हम करंट में ओपन किए हुए हैं या फिर यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे HTML एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट होते क्या हैं, HTML एलिमेंट्स। तो HTML एलिमेंट की बात करें तो HTML एलिमेंट एक कंटेनर होता है। HTML एलिमेंट एक कंटेनर होता है जो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी HTML एलिमेंट 3 पार्ट से मिलकर क्रिएट होता है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले होता है आपका ओपनिंग टैग, यानी ओपनिंग टैग। दूसरा उसका पार्ट होता है कंटेंट। और थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट होता है क्लोजिंग टैग। यानी यानी एक HTML एलिमेंट मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। एग्जाम्पल देखेंगे अभी इसका लाइव। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिख दिया, यानी पी टैग। दिस इज एग्जाम्पल फॉर HTML एलिमेंट, यानी ये HTML एलिमेंट के लिए एग्जाम्पल है। अभी के लिए It's इसमें 12 ओपनिंग टैग o'clock. की बात करें तो जो फर्स्ट वाला हमें दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं हम ओपनिंग टैग। यानी ओपनिंग टैग क्या है, ये। और सेकंड में जो अंदर इसके जो लिखा हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं हम कंटेंट। और जो थर्ड पार्ट है उसे बोलते हैं हम क्लोजिंग टैग। अब इन सबको जो मिला के बनता है उसको बोलते हैं HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट क्या होता है, 3 पार्ट से मेनली मिलकर बना होता है, ओपनिंग टैग, कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। और एग्जाम्पल के लिए आप इसे देख सकते हैं। अभी के लिए हम बात करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब HTML एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं? अगर HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो HTML एट्रीब्यूट्स किसी भी HTML एलिमेंट को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसी भी HTML एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा या एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी एग्जांपल देखेंगे इसका। मान लिया मैंने यहाँ पे एंकर टैग लिख दिया। अब एंकर टैग जैसे मैंने एंटर किया, अभी के लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, एच टैग। अब एच टैग एंकर एलिमेंट के लिए एक एट्रीब्यूट है जो कि ब्राउजर को बता रहा है कि यदि आप इस पर क्लिक कर देंगे, यानी यदि आप यहाँ पे एच टैग एक एंकर एलिमेंट के लिए एक एट्रीब्यूट का काम कर रहा है, जो कि
ब्राउज़र को बताता है कि यदि यहाँ पे भी कोई क्लिक करेगा तो आप इस वाले यूआरएल पर रेंडर हो जाएंगे। तो ये कौन बता रहा है? एचरेफ। यदि मैं यहाँ पे एचरेफ ना लिखूं, यदि सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे एचरेफ लिखा ही नहीं, तो अभी के लिए मैं चेक करूंगा यहाँ जाके, तो मुझे सिंपली कुछ नहीं दिख रहा, केवल एक सिंपल सा टैग जैसा दिख रहा है, यानी पैराग्राफ जैसा दिख रहा है। लेकिन यदि मुझे इसके बारे में एच टैप यूज करूंगा मैं, जैसे ही मैंने एच टैप यूज किया तो ये क्या है, एक एट्रीब्यूट ये बताएगा हमको कि यदि यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं तो आप ktrshoptech.com की वेबसाइट पर जा सकते हो। यानी यदि मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आप क्या करेंगे, हम ktrshoptech.com वाली वेबसाइट पर रेंडर हो जाएंगे। तो ये हमको क्या बता रहा है कि ये एच रैप है वो एंकर एलिमेंट के लिए एक एट्रीब्यूट का काम करता है। तो एट्रीब्यूट के बारे में समझ आया कि एचटीएमएल एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एचटीएमएल एट्रीब्यूट किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करेंगे हम एचटीएमएल हेडिंग्स के बारे में। किसी भी वेब पेज में हेडिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं फॉर लेआउट पर्पज, गूगल सर्च इंजन के पर्पज से, या फिर हम एसईओ के पर्पज से भी कह सकते हैं। यानी किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए हमें हेडिंग रखनी ही होती हैं। किसी भी वेब पेज में हम हेडिंग देते ही देते हैं। अब बात करेंगे एचटीएमएल हेडिंग्स होती कितने टाइप की हैं। तो यदि एचटीएमएल हेडिंग की बात करें तो ये एच वन से लेकर एच टू, उसके बाद H6 तक होती हैं। यानी H1 से H6 तक हमारे HTML हेडिंग प्रोवाइड कराता है। यदि H1 और H6 में डिफरेंट यदि H1 और H6 की बात करें तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो H1 होता है ये बिगेस्ट हेडिंग इन HTML, यानी ये HTML में सबसे बड़ी हेडिंग होती है। यदि H6 की बात करें तो स्मॉलेस्ट हेडिंग इन HTML, यानी इसमें क्या है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है साइज के अनुसार, और H6 की बात करें तो H6 सबसे स्मॉलेस्ट होती है। अभी आप यहाँ पे सिंपली आप चेक कर सकते हैं। अभी आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ चेक करिए, देखिए H1 हमारा सबसे बड़ा दिख रहा है, जबकि H6 है वो बहुत छोटा दिख रहा है। तो क्या समझ रहे हैं हम, यानी H6 सबसे छोटा होता है। तो क्या समझ रहे हैं हम, H6 हमारे HTML में सबसे छोटा हेडिंग होता है, और H1 की बात करें तो सबसे बड़ा हेडिंग है वो H1 होता है। यदि आप सभी हेडिंग्स का साइज देखना चाहते हैं तो आप H2 भी राइट कर सकते हैं। दिस इज H2। सिंपली आपको यहाँ H3 कर देना है, H4 कर देना है, H5 कर देना है, और फिर अपने ब्राउज़र में जैसे ही आप चेक करोगे तो अभी देखिए जैसे जैसे उसका काउंटिंग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यानी H1 सबसे बड़ी, उससे छोटी H2, उससे छोटी फिर H3, ऐसे 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 करके फिर H6 है वो सबसे छोटी हेडिंग है हमारे HTML के अंदर। अब बात करेंगे हम पैराग्राफ टैग के बारे में। पैराग्राफ टैग, अब पैराग्राफ टैग का सिंटेक्स कैसा होता है, तो पैराग्राफ टैग सिंपली आपको पी और एंटर कर देना। अब ये होता है पैराग्राफ टैग। अगर बात करें पैराग्राफ टैग के बारे में तो ये यूज क्यों होता है, जब हमें नॉर्मली टेक्स्ट शो करने होते हैं, यानी किसी भी अपने वेब पेज या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में नॉर्मली टेक्स्ट शो कराने होते हैं, तो अब हम पैराग्राफ का यूज करते हैं। अभी के लिए सिंपली मैं यहाँ डमी कंटेंट लिखूंगा lorem 20। जैसे ही मैं lorem 20 एंटर कर दूंगा यहाँ हमें डमी कंटेंट मिल जाएगा। अब ब्राउजर में आप चेक करेंगे तो ये आपको सिंपली
नॉर्मल एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है जो सिंपली कुछ नहीं दिख रहा, मतलब एक नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पे यूज हो रहा है। तो पैराग्राफ टेक्स्ट इसलिए यूज होता है जब कभी हमें अपने वेब पेज में नॉर्मली टेक्स्ट यूज करने होते हैं या शो कराने होते हैं, तब हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। बात करेंगे हम एंकर टैग के बारे में। अब एंकर टैग यूज क्यों किया जाता है? बात करेंगे हम एंकर टैग के बारे में। तो एंकर टैग यूज क्यों किया जाता है? जब कभी भी हमें अपने करंट वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज में या किसी दूसरी वेबसाइट पे मूव करना होता है या नेविगेट करना होता है, तब हम एंकर टैग की हेल्प लेते हैं। यानी हम एंकर टैग की हेल्प से हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में इजीली मूव कर सकते हैं। एंकर टैग का सिंटैक्स के बारे में बात करें तो सिंपली आप एंकर ए प्रेस करिए, एंटर कर दीजिए। अभी के लिए आपको HREF दिखाई देगा। HREF जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, HREF यहाँ क्या है। तो एंकर टैग के लिए HREF एक, यहाँ पे href एक एट्रीब्यूट है, जो कि इसके अंदर जो भी हमें कंटेंट लिखा हुआ है, गो टू KTR शॉप टैग, गो टू KTR शॉप टैग। अब href एंकर टैग को क्या बताएगा कि जब भी कोई गो टू KTR शॉप टैग पर अगर क्लिक करे, तो आपको सिंपली उस वाले URL में चले जाना है जो href के अंदर लिखा हुआ है। यानी मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपली जाके https KTR शॉप टैग, सिंपली मैं यहाँ अपनी वेबसाइट का URL डाल दूंगा। अभी जाके ब्राउजर में आप चेक करोगे तो आपको एक एंकर टैग दिखाई देगी, जिस पर अभी अभी आपको थोड़ा थोड़ा एंकर टैग दिखाई देगी। आप सिंपली इस पर क्लिक करके आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब मैं सेकंड एट्रीब्यूट के बारे में बात करूंगा। एंकर टैग के अंदर जो यूज होता है उसे बोलते हैं हम टारगेट। अब टारगेट करता क्या है? टारगेट हमारे टारगेट भी हमारा एक एट्रीब्यूट है एंकर एलिमेंट के लिए। अब एंकर एलिमेंट को टारगेट का वर्क क्या है? तो टारगेट हमें बताता है कि जब हम इस वाले गो टू KTR शॉप टैग पर क्लिक करें तो जो ये डॉक्यूमेंट है हमारा, वो ओपन होगा। तो वो ओपन ब्राउज़र की किस टैब में हो, करंट टैब में या फिर न्यू टैब में, किस टैब में यूज हो। तो टारगेट टारगेट क्या बताता है हमें कि जो भी हम डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करने पे जो ओपन होगा वो किस टैब में ओपन होना चाहिए। अभी मैं अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करूंगा यहाँ पे। ब्लैंक तो ये क्या करेगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी वेबसाइट है उसको न्यू टैब में ओपन कर देगा। जैसे ही ब्लैंक किया, इसने क्या किया, करंट टैब तो ये थी लेकिन इसने जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो ओपन कर दिया न्यू टैब में। अब बात करेंगे, जैसे यहाँ आया, मैंने फिर से यहाँ एक बार और क्लिक किया तो इसने क्या किया कि जो पहले से ओपन था वो तो ओपन ही है, उसने एक और टैब ओपन कर दी। इसी तरह ये जब भी मैं बार बार इस पर क्लिक करूंगा ये न्यू टैब में ओपन करेगा। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम क्लिक करूँ तो ये न्यू टैब में ओपन हो, लेकिन जब फिर से मैं टैब में आऊँ तो वो उसी वाली टैब में ओपन हो जो फर्स्ट टाइम हुआ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये अंडरस्कोर न्यू पे क्लिक करूंगा और सिंपली यहाँ अपने ब्राउजर में आके सिंपली एक बार क्लिक करूंगा और तो इसने क्या किया कि अभी के लिए मेरी जो वेबसाइट थी वो न्यू टैब में ओपन कर दी। लेकिन अब जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम फिर से क्लिक करूँगा तो आप चेक करेंगे उसने न्यू टैब नहीं ओपन की, इसी टैब को फिर से दिखा दिया। यानी जब भी मैं अब क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, खुद से इसी में दिखा देगा। अब सिंपली आपको फिर से आने जाना है। अब हम चाहते हैं कि जो भी हम करंट डॉक्यूमेंट में हैं, हम चाहते हैं जब हम क्लिक करें तो वो सेम ही टैब में ओपन हो, यानी न्यू टैब ओपन ना हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है और हम भी कर सकते हैं अंडरस्कोर सेल्फ। यानी यहाँ क्या करेंगे, हम जाएंगे अभी और जब मैं यहाँ इस डॉक्यूमेंट को अपने वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसी टैब में इसको ओपन कर देगा। जैसे अब सिंपली मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसने क्या किया, इसी टैब में इसको ओपन कर दिया। इसने ना कोई न्यू टैब ओपन की ना कुछ, ये करंट टैब को रिप्लेस करके न्यू डॉक्यूमेंट को जो रेंडर कर रहे हैं उसको ओपन कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा,
VS कोड का इंस्टॉलेशन देखा, लाइव सर्वर एक्सटेंशन किस तरह से इंस्टॉल करते हैं वो सब देखा, फर्स्ट HTML फाइल कैसे क्रिएट की, यानी सबसे पहले हम HTML फाइल कैसे क्रिएट करेंगे ये भी देखा हमने। बॉयलर प्लेट कोड एक्सप्लेनेशन भी देखा, यानी एलिमेंट किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में जो मिनिमम रिक्वायर्ड कोड होता है उस कोड के बारे में भी जानकारी ली, यानी वो कोड क्या क्या एक्सप्लेनेशन देता है। हमने एलिमेंट्स के बारे में जानकारी ली, हमने एट्रीब्यूट्स भी लर्न किए, हमने एट्रीब्यूट्स भी पढ़े यहाँ पे, हेडिंग्स और पैराग्राफ के बारे में भी जानकारी ली, और हमने एंकर टैग को भी जाना। अगर आपने ये समझ लिया हो तो HTML की फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुकी है आपकी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि अगली क्लास में आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे कुछ न्यू एवं मज़ेदार टॉपिक लेकर, जो आपके HTML स्किल को डे बाय डे एनहेंस करता जाएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।